गुरमीत राम रहीम ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇਵਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਰਮ ਨੇ। ਉਧਰ ਮਰਹੂਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ। डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ अपील ने हरियाणा की खट्टर सरकार ਨੂੰ कसूता फसा दिता है। बलात्कार ਅਤੇ कतल के दोष हेठ रोहतक की सुनारिया जेल च बंद गुरमीत राम रहीम ने पिछले दिनी खेतीबाड़ी के कामों का हवाला दे के पैरोल की मंग की सी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गेंद प्रशासन के पाले च सुट्टी है। हालांकि उन्होंने कहा कि कोई भी फैसला सूबे के हित नूं वेखदे ही लिया जाएगा। देखिए, आपने कुछ चीज़ों का अपने आप इन्फ्रेंस निकाल करके और जैसे कोई निर्णय हो गया और उस निर्णय के आधार पर अपनी बातें मेरे मुंह में डालना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब बातें एक प्रोसीजरल तरीका होता है, एक लीगल और एक प्रशासनिक सब मिला करके आखिर कोई भी व्यक्ति जो पैरोल का अधिकारी होता है वो अपने आप पैरोल मांग सकता है, मांगने में किसी को रोक नहीं सकते। और पैरोल जो मांगी जाती है वो जेल अधीक्षक से मांगी जाती है। जेल अधीक्षक उसको एज इट इज़ रिपोर्ट को उपायुक्त महोदय को भेजते हैं, उपायुक्त आगे एसपी से रिपोर्ट लेते हैं और अंतिम फिर बाद में कोई रिकमेंडेशन करते हैं तो डिविजनल कमिश्नर करते हैं। डिविजनल कमिश्नर का किस प्रकार का रिकमेंडेशन आएगा, डीसी एसपी को भेजेंगे तो एसपी की रिपोर्ट क्या होगी, उसके बाद अगर कोई सरकार का रोल होगा तो सरकार करेगी, सरकार का रोल नहीं होगा तो सरकार रोल नहीं करेगी। मुझे जहाँ तक जानकारियाँ पिछली हैं इस समय, चूँकि सारे घटनाक्रम पर कोर्ट भी नज़र रखे हुए है और हम लोग चाहे सरकार के लोग हैं चाहे अधिकारी हैं वो प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखकर और नियम कानून को ध्यान में रखते हुए कोर्ट की परमिशन की यदि कहीं आवश्यकता है तो उसकी परमिशन के साथ कोई निर्णय उचित जो प्रदेश के हित में होगा वो करेंगे। जो निर्णय प्रदेश के हित में नहीं होगा, हमारा निर्णय करने का कोई विषय होगा तो वो नहीं होगा। कोर्ट निर्णय कुछ करता है तो कोर्ट का विषय अलग होता है। इसलिए ये ऐसा एक विषय है जिसके ऊपर अभी तक हमने कोई निर्णय नहीं लिया है। कानून व्यवस्था की बात करें तो सरकार को इसके बारे में कोई आपत्ति है या नहीं? मैंने बताया अभी तो ये विषय डीसी लेवल पर और एसपी लेवल पर है। डीसी एसपी क्या रिपोर्ट वहाँ से देंगे इसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी, उनकी रिपोर्ट आएगी। इसके बाद अगर सरकार को या कोर्ट को या अधिकारियों को या लॉ एंड ऑर्डर के नाते से कोई टिप्पणी करनी होगी तो तब की जाएगी। कोई बाउंड नहीं है, बाउंड नहीं है, हाँ बाउंड नहीं है। राम रहीम ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਖ ਨਰਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। इसमें चाहे राम रहीम है या न कोई बंदी है उसको 2 साल के बाद उसको पेरोल का अधिकार है। यदि जिसका आचरण सही रहे जेल के अंदर तो हमारे सुप्रीटेंडेंट उन्होंने अपनी दरख्वास्त लगाई तो सुप्रीटेंडेंट अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि ये इनका आचरण अंदर ठीक रहा है। इसके बाद फिर वो रिपोर्ट लोकल पुलिस को आएगी, कमिश्नर इसका फुल्ली कॉम्पिटेंट होता है तो पुलिस की वेरिफिकेशन के बाद कमिश्नर के पास जाएगी तो फाइनल कमिश्नर करता है भी इसको पेरोल देनी है नहीं देनी। सर सही रहेगा जो लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि ये मामला सब जुडिस है, उसके बाद पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर जेल विभाग का जो काम था हमने किया है, लेकिन आगे पुलिस का सिविल कमिश्नर का काम है। काइंडली आप मुझे बताइए किस कानून के तहत वो पैरोल नहीं मांग सकती?
आप मुझे बताइए, देश कानून से चलेगा या आपके और मेरे कहने से चलेगा? हर आदमी को अधिकार है। अधिकार है उनको कि नहीं है अधिकार पैरोल मांगने का? देखिए, हरियाणा सरकार को जैसा लगता होगा वैसा लिखेगी। हरियाणा सरकार किसी के कहने से नहीं लिखेगी। और आप हर बात को चुनाव से मत जोड़ा कीजिए प्लीज। अगर चुनाव से जोड़ना होता, पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले हम ये काम कर सकते थे। हम पार्लियामेंट चुनाव से पहले करते। इसका चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है चुनाव से। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। इसमें अभी उन्होंने 42 दिन की एक पैरोल मांगी है कृषि कार्य हेतु। तो कृषि कार्य के बारे में जानकारी तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जैसे राजस्व विभाग से ली जाएगी। तो उसमें कॉरस्पॉन्डेंस के लिए हमने जैसे कंसर्न जो SHO हैं सिटी और सदर, उन दोनों को लिख दिया था और उन्होंने नीचे संपर्क किया हुआ है। शायद आज रिपोर्ट सुन के आ जाएंगी, तो उसके आधार पर फिर अगली रिपोर्ट हम सबमिट कर देंगे। दरअसल सुरक्षा लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो हो सकती है, क्योंकि उस टाइम जब इनका कन्विक्शन का जो ऑर्डर आया था तो उस टाइम पे जैसा कि आपको पता है कि पंचकुला में और सिरसा में और कुछ हिस्सों में पंजाब में और हरियाणा में बहुत जगह इस तरह की इंसिडेंट्स हुए थे। तो वो सब देखते हुए उसी हिसाब से रिपोर्ट बनाई जाएगी। अभी वर्तमान स्थिति क्या है वो सीनियर ऑफिसर्स डिसाइड करेंगे। उधर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने पैरोल खिलाफ अदालत च जाण का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जेकर राम रहीम नूं पैरोल लई हरी झंडी दी जाती है तो वो हर हाल च कोर्ट जाणगे। पिछले बार जिन्ना दिनां विच पैरोल मंगी गई, लोक सभा के इलैक्शन बहुत नज़दीक सी और हुण आने वाले दिनां विच हरियाणा च विधान सभा के इलैक्शन आ रहे हैं। इत्थों साफ समझ आता है कि दोनों वारी जिहड़ी पैरोल मंगी गई वो किसी ना किसी तरह वोट बैंक नूं ते इंपैक्ट करन दी कोशिश है। तो गुरमीत बाहर आके सिर्फ वोटां दी खेती करना चाहता है, वोटां दे बीज बीजना चाहता है, इस तो ज़्यादा कुछ नहीं। जी जिस तरह के बयान आ रहे हैं उन्होंने नूं लैके असीं बहुत डिसअपॉइंटिड हाँ और कंडैम करते हैं। तो दूसरी गल ये कि जे इस तरह के बयान खट्टर गवर्नमेंट दे रही है तो वो गलत एग्जाम्पल सैट कर रही है। वो गुरमीत सिंह ते एक नॉर्मल अपराधी नूं एक ही लैवल ते रख के नहीं देख सकती। और जे इस तरह दी सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो इसका मतलब ये है कि साडी 17 साल की जिहड़ी लड़ाई सी गुरमीत के खिलाफ और उहदे गुनाहां के खिलाफ उन्होंने कमज़ोर पाने की कोशिश है, साडे हौसले पस्त करने की कोशिश हो रही है। और किते ना किते सानू ये एहसास करवाया जा रहा है कि जिहड़े 17 साल सीगे वो बिल्कुल वो जिहड़ी लड़ाई है वो नेगलीजिबल किते ना किते हुंदी देख रही है। गुरमीत इसे शायद इसे स्पिरिट के नाल बाहर आना चाहता है कि वो बाहर आके दोबारा तो आपदे फॉलोवर्स दे विच सेम इंपैक्ट कायम कर सके, चाहे वो इंपैक्ट वोट्स नूं लैके होए या अपने जिहड़ा अपना प्रभाव है उस नूं लैके होए। और उहदे फॉलोवर्स ते जिहड़े उहनूं ब्लाइंडली फॉलो करते हैं उन्हां ते ज़रूर सीधा इम्पैक्ट होएगा। बिल्कुल मेरा यही कहना है कि अगर हरियाणा सरकार या प्रशासनिक ढांचा जो है अगर किसी भी तरीके से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को पैरोल देने की वकालत करता है और इसकी पैरोल को अलाउ किया जाता है तो हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। हम कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे, हर मामले में लड़ने के लिए तैयार हैं और इसकी याचिका का, इसकी पैरोल का विरोध करेंगे। फिलहाल हुण समा एक ब्रेक का, तो ब्रेक तो बाद मुड़ हुणे जल्द हाजिर।
ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ 'ਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿਵੇਂ ਲੀਕ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲੀਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਰਸਾ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਤਰ 18 ਜੂਨ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। दरअसल बलात्कारी ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਕੈਦੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। इस चिट्ठी 'ਚ साफ-साफ लिखिया हुआ है कि कैदी खेतीबाड़ी के कामों ਲਈ जेल चों बाहर जाना चाहता है। चिट्ठी 'ਚ जेल सुपरडेंट ने दस्सिया कि कैदी का जेल 'ਚ आचरण चंगा है, उसने कोई जेल अपराध भी नहीं किया। इस चिट्ठी की एक खास गल यह है कि जेल सुपरडेंट ने स्पैशल नोट लेके गुरमीत राम रहीम बारे दस्सिया कि कैदी हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है। राम रहीम ने खेतीबाड़ी ਲਈ पैरोल मंगी सी, पर उस कोल तक खेती ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੈਰੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ खेती ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। सबसे पहली बात तो ये कि गुरमीत राम रहीम 2017 25 अगस्त से जेल की सलाखों के पीछे है। तो वो ज़मीन जो है वो वहाँ कृषि कार्य जो है वो बदस्तूर जारी था और वहाँ लोग खेती करते हैं। वो डेरा सच्चा सौदा के ट्रस्ट की ज़मीन है राम रहीम का, उसका मालिकाना हक नहीं है उस ज़मीन का राम रहीम के पास। इस बात की रिपोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू अथॉरिटीज़ जो हैं उन्होंने दे दी है और उससे ये साबित हो चुका है कि राम रहीम जो है उसके नाम कोई कृषि भूमि नहीं है। और इसका मतलब ये है कि जो ग्राउंड है पैरोल का वो किसी भी मायने में सही नहीं है। सबसे पहली बात ये, और दूसरी यह है कि अगर वो व्यक्ति जेल से बाहर आने के लिए पैरोल की याचिका लगा रहा है, यह उसका बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह उसका राइट है। जिस तरीके से हमारे हरियाणा सरकार के 2 मंत्रियों का बयान आया कि हर एक कैदी का जो है फंडामेंटल राइट होता है पैरोल लेना, पैरोल मांगना हर एक कैदी का राइट होता है, राम रहीम का भी राइट है। लेकिन पैरोल देना ना देना यह हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, जो जिला अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने तय करना है कि उसके बाहर आने से किसी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर को ख़तरा तो नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि राम रहीम जैसा संगीन अपराधी जो है, जो 2 मामलों के अंदर अपनी साध्वियों से दुराचार और पत्रकार छत्रपति की हत्या के मामले में सज़ा काट रहा है, और 2 अन्य मामले जो हैं वो भी कोर्ट के अंदर विचाराधीन हैं, जिसमें एक मामला साधुओं के अंडकोश निकाले जाने का है और दूसरा उसकी खुद की मैनेजमेंट के सदस्य रणजीत सिंह की हत्या का है। दोनों ही मामलों में ट्रायल जो है वो गुरमीत सिंह के बाहर आने से ट्रायल प्रभावित हो सकता है और इसलिए उसका बाहर आना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि गुरमीत राम रहीम जो आज तक लॉ एंड ऑर्डर का दुश्मन रहा है, तो कोई भी कैदी जब पैरोल के लिए याचिका मूव करता है जेल अथॉरिटीज़ के सामने, तो सभी के लिए एक प्रोसेस सेम होता है। जेल अथॉरिटीज़ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ से अपनी रिपोर्ट लेती हैं कि इसके बाहर आने से किसी तरीके का अमन चैन तो नहीं बिगड़ेगा।
तो उनकी रिपोर्ट्स के बाद ही उस व्यक्ति को पैरोल दी जाती है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे माननीय मंत्री जो हैं वो बिल्कुल वकालत ज़रूर कर रहे हैं गुरमीत राम रहीम की, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि क्या गुरमीत राम रहीम के बाहर आने से जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको कैसे संभाल पाएगी हरियाणा सरकार, क्योंकि 2017 में 25 अगस्त को जब उसके खिलाफ वर्डिक्ट आया तो हरियाणा सरकार के हाथ पांव फूल गए थे। हरियाणा और पंजाब दो प्रदेश जो हैं वो बारूद के ढेर पर बैठे थे और दोनों प्रदेशों में अमन चैन कानून व्यवस्था जो है वो हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार के बूते की नहीं रही और अल्टीमेटली पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी जो है वो डिप्लॉय करनी पड़ी और गोली चलानी पड़ी कंट्रोल करने के लिए। 40 लोग मारे गए। उन 40 मौतों का जिम्मेवार कौन है? क्या हरियाणा सरकार है? मेरा ये मानना है कि उन 40 मौतों का जिम्मेवार गुरमीत राम रहीम है। इसलिए गुरमीत राम रहीम को किसी भी सूरत हाल में पैरोल नहीं दी जानी चाहिए। फिलहाल हुण रुकने एक होर छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक ਲਈ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੇਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖਿਲਾਫ? 10 ਜੁਲਾਈ 2002 ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਹਬਾਦ ਦੇ ਕਸਬਾ ਟੋਹਾਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੰਸਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2012 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਉੱਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ 400 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ? ਮਾਮਲਾ 2002 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਸਾਧਵੀ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਣੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। उसके पैरोल पर बाहर आते ही जो हमारे जैसे पीड़ित लोग हैं जिनको लगातार थ्रेट रहा, लड़ते हुए लगातार जो उसके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, उनकी जान पर बन आएगी। और दूसरी बात, जो दोनों प्रदेशों के अमन चैन से रहने वाले लोग जो लगातार कितने दिनों जिन्होंने कर्फ्यू झेला, जिनको ये लग रहा था सिरसा के लोगों को, पंचकूला के लोगों को कि कहीं डेरा के फॉलोअर्स डेरा हेड के एक इशारे पर कहीं स्वाहा न कर दे सब कुछ। पंचकूला के अंदर किया भी गया, बहुत सी संपत्ति खाक कर दी गई, अरबों की संपत्ति जो है वो खाक कर दी गई जो आम जनता की थी।
और उस संपत्ति का आज तक भरपाई जो है हरियाणा सरकार को, हालांकि हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि भरपाई डेरा से की जाए, लेकिन आज तक हरियाणा सरकार ने हमें बताए कि उन्होंने क्या स्टेप उठाया उस संपत्ति की भरपाई के लिए। तो जब पहले वाली भरपाई नहीं हो पाई, आप क्या दोबारा से फिर वही हालात पैदा करना चाहते हैं गुरमीत राम रहीम को पैरोल पर लाकर? दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो प्रोक्लेम ऑफेंडर थे हरियाणा सरकार के इस मामले में 25 अगस्त को जब हिंसा फैली, डेरा की आधी मैनेजमेंट आज भी पीओ डिक्लेयर की हुई है हरियाणा पुलिस ने, जिसमें आदित्य हिंसा जैसे लोग शामिल हैं जो आज भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। आज तक हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई। तो इस बात की क्या गारंटी है कि गुरमीत राम रहीम पैरोल पर बाहर आने के बाद दोबारा जेल में वापस जाएगा, या हरियाणा पुलिस उसको काबू कर पाएगी और दोबारा जेल में डाल पाएगी? अगर वो फिर से फरार हो गया आदित्य हिंसा की तरह, तो इस बात की क्या गारंटी है कि उसको हरियाणा पुलिस जो है काबू कर पाएगी? तो ये बड़े सवालिया निशान हैं। और जो बड़ी बात है, लॉ एंड ऑर्डर का गुरमीत राम रहीम हमेशा ही दुश्मन रहा है। उसने हमेशा कानून से खिलवाड़ किया। ऐसे व्यक्ति को किसी भी तरीके से रियायत देना जो है वो किसी सूरत हाल में ठीक नहीं होगा। तो मेरी ये गुजारिश है माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, जो अपनी ईमानदारी के लिए जिनका एक जाने जाते हैं, तो मेरा ये मानना है कि वो किसी भी तरीके से प्रदेश के अमन कानून को पलीता नहीं लगाएंगे और ऐसे व्यक्ति को किसी भी तरीके से रियायत नहीं दी जाएगी। खासकर तब जो व्यक्ति जिसके लिए बीजेपी सरकार लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रही है और बेटियों के साथ न्याय की बात करती है, तो जिन बेटियों के साथ गुरमीत राम रहीम ने अत्याचार किया वो भी किसी की बेटियां थी, उनको भी इंसाफ चाहिए। तो क्या बीजेपी सरकार उन बेटियों के साथ न्याय करेगी? अगर सरकार के दो मंत्री ऐसे व्यक्ति की वकालत कर रहे हैं जो एक रेपिस्ट है, एक हत्यारा है और ही ना जाने कितने गुनाहों का वो भागीदार रहा है। फिलहाल ये नहीं, देश दुनिया ਦੀਆਂ तमाम खबरां ਵੇਖ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ AVP ਸਾਂਝਾ।